बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ दम का कोरमा बनाने की एक ऐसी नेक्स्ट लेवल की और आउटस्टैंडिंग रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही लजीज ये कोरमा बनकर तैयार होता है। बिल्कुल शादियों जैसा कोरमा आप भी अपने घर में बना सकते हैं और पाकिस्तान में तकरीबन 99% लोगों को दम का कोरमा बनाने की रेसिपी पता ही नहीं है। आज जो रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ इतनी आसान और इतनी फ्लेवरफुल है जिसे खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले तो ये चेक कीजिए कितना ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुआ है और खुशबू में इतना कमाल का और इतना आला मेयार का है जिसे खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। हर एक बाइट में ऐसा ट्रेडिशनल टेस्ट आएगा जिसे आप बार बार अपनी दावतों में बनाना पसंद करेंगे। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसको हमने घर के मसालों से बनाकर तैयार किया है जो कि बहुत ही लजीज और ज़बरदस्त खुशबू के साथ ये बनकर तैयार हुआ है। चेक करें चिकन कितना गला हुआ और ज़बरदस्त है और इसकी बाइट चेक करें, आ रहा होगा आपके मुंह में भी पानी। तो इस रेसिपी को आप फुल वॉच करें। अगर आपने हर स्टेप को बेहतरीन तरीके से देखा होगा और इसको हर स्टेप को फॉलो करते हुए आपने अपने घर में ये रेसिपी तैयार की होगी तो आपसे ज़्यादा बेहतरीन कोरमा कोई भी नहीं बना सकता। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले एक देगची के अंदर हमने यहाँ पर ऑयल डाला है। 1 कप मैंने ऑयल डाला है। ऑयल को सबसे पहले अच्छी तरह से हमने मीडियम फ्लेम पर गर्म होने देना है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। 3 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और उसको स्लाइस में बारीक बारीक स्लाइस में मैंने कट कर लिया था। इसको ऐड कर देंगे और अब हम प्याज को हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने प्याज को हाई फ्लेम पर तकरीबन लाइट सा गोल्डन होने तक फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा आपने इसका कलर डार्क नहीं करना। जितना कलर आप डार्क करेंगे उसी तरह का कोरमे का कलर आएगा। तो आपने इस पॉइंट पर ये देखिए बस इतना ही प्याज को कलर देना है, इतना ही लाइट सा ब्राउन करना है। इसके बाद हम प्याज निकाल लेंगे। जैसे ही आप प्याज निकालेंगे तो इसका कुकिंग प्रोसेस चलता रहता है तो ये प्याज जो है मज़ीद जो है थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। तो आपने इस पॉइंट पर प्याज को निकाल कर अलग रख लेना है। ये देखिए इसे हम अलग कर लेंगे और ठंडा होने देंगे और अब हम इसी ऑयल के अंदर बाकी की रेसिपी बनाएंगे। चूल्हे की फ्लेम अब हमने बंद कर देनी है। सबसे पहले हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर जो चिकन लिया है 1 किलो चिकन है ये और सिर्फ लेग पीस यानी कि ड्रम स्टिक्स का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो फुल चिकन या चिकन का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं इस रेसिपी के लिए। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने चिकन को ऐड किया था। 2.5 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। 1.5 टीस्पून मैंने नमक का डाला है। 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर डाला है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है और अब मैंने ऐड किया है यहाँ पर हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। 2 टीस्पून इसके अंदर हम ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। 6 से 7 सब्ज़ी इलायची, हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्च और 6 से 7 ही लौंग ऐड कर देंगे। अब मैं इधर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर दही। गाढ़ा दही है तो ये 1 कप के करीब ये दही है। 1 कप भर कर आपने दही का ऐड कर देना है। यहाँ पर नमक और मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं लेकिन मैंने जितनी डाली है वो इसके टेस्ट के लिहाज से बहुत ही लेवल की है, ज़बरदस्त है। अब हम इसे कवर कर देंगे बगैर टच किए। हमने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना और 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लेंगे। यहाँ पर हम इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका रहे हैं। उतनी देर तक हम यहाँ पर कोरमा मसाला देख लेते हैं। यहाँ मैंने ली है एक जायफल और उसको मैंने हाफ़ कर लिया था। ये देखें कुछ इस तरह की होती है और ये मैंने जायफल हाफ़ ली है और उसे थोड़ा सा मैंने कूट लिया है। और जावित्री ली है यहाँ पर, जायफल और जावित्री का एक फूल लिया है मैंने और 7 से 8 हम सब्ज़ इलायची ले लेंगे और 4 अदद काली इलायची यानी बड़ी वाली इलायची लेंगे जो कि इस तरह की होती है। इसके मैंने सिर्फ सीड्स इस्तेमाल करने हैं। आपने छिलका नहीं इस्तेमाल करना, इसके सिर्फ बीज को निकाल कर इस्तेमाल करना है। यहाँ पर ये चारों चीज़ों को हम बारीक पीस लेंगे और इसका एक फ़ाइन सा पाउडर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर चिकन को मसालों के साथ पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं।
और अब हमने इसके अंदर चम्मच चलाना है। इस तरह से चिकन का जो दही का जो दाना है वो बन जाएगा और आपको कोरमे के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन सा दाना मिलेगा। मैं आपको दम का चिकन कोरमा बनाने की रेसिपी दे रही हूँ, तो आप इसका एक एक स्टेप फॉलो करें, आपके लिए ये कोरमा बनाना सबसे ज़्यादा आसान होगा। एक बार अच्छी तरह से सारे मसालों के साथ चिकन को मिक्स करेंगे और जब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें डालेंगे। यहाँ पर जो हमने कोरमे का मसाला बना के रखा था उसे ऐड कर देंगे और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा और जो हमने फ्राई करके प्याज को रखा था उन प्याज को हाथों से चूरा करके ऐड कर देंगे। और अब हम सब चीज़ों को अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर देंगे। चूल्हे की फ्लेम यहाँ पर मीडियम है और अभी हमने सारी चीज़ों को मिक्स करना है। जब सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और पकना शुरू हो जाएंगी थोड़ा थोड़ा सा, तो हमने इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। यहाँ पर ये देखिए सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मैं तकरीबन आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ ताकि चिकन जो है अच्छी तरीके से गल जाए। अब हम इसको कवर कर देंगे, 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे और 20 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर, दम वाली फ्लेम पर, लो टू मीडियम दम वाली फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे। अगर आप मेरी रेसिपी को देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो यकीनन आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी, तो मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी रेसिपी कौन सी सिटी से या फिर कौन सी कंट्री से वॉच कर रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन टोटल आधा घंटे के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है और खुशबुएं इतनी अरूज पर हैं, इतना ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है कोरमा बनने की, बेहद बेहतरीन। और अब हम सबसे पहले चिकन को चेक कर लेते हैं। ये देखिए चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है और अब इसका मसाला चेक करें। इसका मसाला भी बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। अब हमने मसाले की इतनी भुनाई करनी है कि ऑयल बेहतरीन सा सेपरेट हो जाए और मसाले का दाना बन जाए। ये देखिए इसके अंदर झाग आना स्टार्ट हो गए हैं, एक जाला सा बनना शुरू हो गया है। जब मसाले का जाला बनना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है दाना बनना स्टार्ट हो गया है। हमने अच्छी तरीके से मसाले को भूनना है कि इसका जाला बनना स्टार्ट हो जाए और जब जाला बनना शुरू हो जाएगा तो ये बेहतरीन सा हमारा जो कोरमा है वो तैयार हो जाएगा। यहाँ पे चेक करें कितना बेहतरीन ये बनकर तैयार हो रहा है। अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून केवड़ा वाटर या फिर रोज़ वाटर भी आप डाल सकते हैं, इसको ऐड कर देंगे। इससे एक ट्रेडिशनल टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है ताकि हमें इसकी हल्की सी ग्रेवी भी मिले। जब इसका जाला बन जाएगा अच्छे तरीके से उसके बाद आधा कप इसके अंदर पानी ऐड करना है और एक बार अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब हम पानी को भी थोड़ा सा पका लेंगे ताकि पानी का कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसालों के साथ वो मिक्स हो जाए। ये चेक कीजिए आप, क्या बेहतरीन बना है। यकीन जानिए खुशबू इतने कमाल की है ना कि इसे खाकर मज़ा आ जाता है। और ये चेक करें इसका मसाला कितना दानेदार और ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। इतनी आसान सी रेसिपी है, एक बार सब चीज़ों को डालें और उसे दम वाली फ्लेम पर रख दें। दम वाली फ्लेम से थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए, ना वो मीडियम होनी चाहिए ना वो दम वाली फ्लेम होनी चाहिए, बस इतना होना चाहिए कि वो अच्छी तरह से पक जाए और जले भी ना और बेहतरीन सा गलकर तैयार हो जाए। ये चेक कीजिए, बेहतरीन सा ये दम वाला चिकन है, दम का चिकन का कोरमा ये बनकर तैयार हुआ है। मसाला चेक करें क्या ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुआ है। शादियों से भी ज़्यादा बेहतरीन, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मज़ेदार सा आप इसे घर में तैयार कर सकते हैं और ये बेहतरीन सा बनकर तैयार हुआ है जिसे आप रोगनी नान के साथ, ख़मीरी रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर इसके साथ आपको ये सादा पुलाव मिले तो क्या ही बात है, कमाल की ये इसका कम्बिनेशन बनता है। और चिकन चेक करें कितना बेहतरीन सा गला हुआ है।
जितना चिकन टेम्पटिंग, जूसी और मज़ेदार होगा और मसालों की खुशबू उसके एक एक रेशे के अंदर पाई जाएगी, तो आप समझें आपका कोरमा बहुत ही बेहतरीन बना है और आपको आपकी मेहनत का फल मिल गया है। बहुत ही कमाल का ये बनता है और सबसे आसान है ये कोरमा बनाने की रेसिपी। होपफुली आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो लाजमी कीजिएगा, ताकि आपको बहुत ही मज़ेदार सी और डिलीशियस ट्रेडिशनल रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।